देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। देवरिया थाना के गांव में विधवा से विवाह करने पर पंचायत द्वारा पूरे परिवार को गांव से निकाले जाने की सुनाई सजा। लोगों की मिल रही शिकायत पर जिलाधिकारी पहुंचे निरीक्षण के लिए। परिवहन विभाग कर्मचारियों को लगाई फटकार। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत होने पर जिले में मना जश्न। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में विधवा से शादी करने वाला युवक को पंचों ने गांव से निकालने की सजा सुनाई। युवक का पूरा परिवार अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचा। मुजफ्फरपुर जिला के देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने एक विधवा से शादी रचा ली। यह बात गांव के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने इस पर पंचायत बैठा दी। इसके बाद पंचों ने दंपति को गांव छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। इसका पालन नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। इससे दंपति परेशान है। उन्होंने जिला प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि 3 बच्चों की मां के पति का 1 साल पहले निधन हो गया था। इसके बाद वह सास ससुर और बच्चों के साथ रहकर अपने ही दरवाजे पर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करने लगी। इस दौरान उसके पास काम बढ़ गया। इसके चलते उसने एक युवक से सहयोग लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सेविका की अविवाहित युवक से नजदीकियां बढ़ गई। यही नहीं, दोनों ने 16 जून 2022 को पूर्वी चंपारण के केसरिया मंदिर में जाकर शादी रचा ली। इसके बाद मुजफ्फरपुर न्यायालय में 15 जुलाई 2022 को कानूनन शादी कर युवक के साथ रहने लगी। इसकी चर्चा गांव में जोर पकड़ने लगी। इस पर 17 जुलाई को पंचों ने पंचायती बुलाई। इसमें पंचों ने सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए 25 जुलाई तक दंपत्ति को गांव छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। दंपत्ति ने बताया कि पंचायती ने कहा गया है कि 3 लाख रुपए दो और गांव छोड़कर चले जाओ। गांव नहीं छोड़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। दोनों ने बताया कि कुछ लोग गांव से भगाकर सेविका के पद पर अपने परिवार की महिला का चयन करवाना चाहते हैं। डीएम और एसएसपी को आवेदन देकर न्याय के साथ सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पूरे मामले को लेकर एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि दोनों की उम्र सही है। गांव छोड़ने का पंचों द्वारा दिया गया आदेश कानूनन अपराध है। जांच कर दोषी पंचों को कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि कुछ पंचों ने दंपति को गांव छोड़कर जाने का फरमान जारी किया है। यह कानूनन अपराध है। कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। इसमें जयराम सहाय, बबलू सहाय, हमारा सहायिका पति अर्जुन भगत है और वाद पुत्र राकेश पंडित है। ये लोग वार्निंग दिया हुआ है कि तुमको यहाँ से गांव छोड़कर जाना है। अगर नहीं जाएगी तो यहाँ से घर से निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। मेरे फैमिली को भी धमकी मिला हुआ है कि बच्चा को भी उठा लेंगे, तुम सबको बहिष्कार कर देंगे गांव से अगर इसको घर से नहीं निकाला। आपका क्या विचार है? मेरी कहना है कि हम अपना नौकरी छोड़कर जॉब छोड़कर कहाँ जाए। वो लोग तो मेरे नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं कि अगर ये इसको यहाँ से निकाल दिया जाए तो सेविका पद हमारा हो जाएगा। जयराम साहू अपने भावों को करवाना चाह रहे हैं। राकेश पंडित अपना पत्नी को करवाना चाह रहा है। और जो हमारी सहायिका है उसका पति चाह रहा है कि हमारी पत्नी यहाँ की सहायिका है, सब कुछ इसको जानकारी है तो सेविका पद इसको मिल जाए। मेरा पद अपनाने के लिए लोग मुझे यहाँ से बहिष्कार करना चाहते हैं, पर मैं यहाँ से जाना नहीं चाह रही हूँ। अपना जॉब अपना ड्यूटी कर रही हूँ। शादी कब किया? शादी किए थे 16/6/2022 को। अच्छा, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर बैरिया गोलंबर लक्ष्मी मंदिर में। अच्छा, कोर्ट मैरिज भी किया? कोर्ट मैरिज भी कर चुके हैं। पंचायती में फरमान जारी किया गया था। जी, पंचायती में फरमान जारी किया गया था कि तुमको 17 से 25 के बीच में गांव छोड़कर चले जाना है। किस तारीख से पंचायती हुई? 17/7/2022 को। धमकी भी मिल रहा है क्या? जी, धमकी मिल रहा है कि मारेंगे पीटेंगे, नहीं तो निकल जाओ। तो हम लोग दोनों आदमी बोल दिए कि हाँ अपने मर्जी से शादी किए हैं, इसमें कोई जोर दबाव नहीं है। तो पूछा गया गार्जियन से कि इसमें गार्जियन का कोई मतलब दिक्कत उक्कत है, तो उन्होंने बोल दिया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बाबू पूछे कि कहाँ ले जाओगे, भैया से पूछे कि अपने घर में रहने दोगे। मेरे भैया बोले कि इनको जहाँ मन है वहाँ रह सकते हैं।
बड़ा बाबू बोले कि नहीं घरे अभी जाएगा फिलहाल। ठीक। घरे जाने के बाद में जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा। हम घरे आ गए लेकर। घरे आने के बाद में कुछ दिन रहे, उसके बाद में जयराम सा जो है हेडमास्टर, वो मेरे भैया को बुलाकर बोले कि घर में क्यों रखा है, घर से कहीं दूर भेज दो। भैया आकर तो जयराम साहब जो टीचर हैं जी कब बुलाए थे? मतलब हम जब आए ना थाना से शादी करके, तो उसके 2-3 दिन बाद में शायद भैया को बुलाए। तो बुलाकर भैया को मेरे बोले कि घर में क्यों रखा है, ऐसा काम करके बोलूँ घर से बाहर कहीं भेज दो। भैया आकर हमको बोले कि ऐसा ऐसा लोग कह रहा है, मुझे नाम धर के बताएं कि जयराम भाई ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि बोलूँ चले जाओ। हमने भैया का बात सुनकर कुछ डिसाइड नहीं लिए, रह गए चुपचाप घर। उसके बाद में फिर 17 तारीख को, ये 17 को सामने पर पंचायती बिटोर दिए कमिश्नर साहब जयराम साहब लोग मिलकर पूरे गाँव। उस दिन बोले कि 17 से 25 के बीच में गाँव छोड़ देना। जयराम भाई आवाज़ उठाने वाले हैं इसमें। अच्छा। पंचायती में मुखिया सरपंच थे? नहीं, मुखिया सरपंच नहीं थे, चलिए। खाली वार्ड था। वार्ड क्या नाम है वार्ड का? राकेश पंडित, उनका वार्ड पुत्र है राकेश अच्छा। पंडित। ठीक। हाँ, उसके बाद पंचायती के बाद बोला गया कि बोलो 3 लाख रुपया देना होगा, नहीं तो गांव छोड़ के जाना होगा। अच्छा। कौन तारीख तक गांव छोड़ना है? 25 तारीख तक बोला गया है कि गांव छोड़ के चला जाना होगा दोनों आदमी। अच्छा। और घर वाला पर मेरा भी दबाव दिया जा रहा है, घर वाला को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि बोलो कि घर से निकालो, घर से निकालो। अच्छा। नहीं तो उसके बाद बोलो हम लोग पंच मतलब निर्णय लेंगे इसका। गांव छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है? जी। जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम ही एक गलती नहीं ना किए हैं, मेरे जैसा तो बहुत आदमी गलती किया हुआ है। सबको बाहर निकाला जाए गांव से, हम अकेला क्यों गांव से निकल जाएंगे? आपका नाम? धर्मेंद्र। टोला ले नीचा फार्म लिखवाइलक एकरा के लेके जब ले न रहे बियाह कैले ओकरा पहिले। अच्छा। हाँ, आ लेके लिखवा पढ़वा के 2-2 बेर 3-3 बेर आइलन, ले गेलन बुला के आ लेके लिखवाइलन, पढ़लन, घरे ले गेलन। घरे ले गेलन, वो दिन नहीं बदमाश न रहे। जब बदमाश रहे तो रउआ वही दिन लाठी मार के बेल गई थी, काहे गेली हमरा दरवाजा पर। अच्छा, आपका बेटा जो शादी किया है हाँ। तो इससे संतुष्ट हैं आप? का संतुष्ट है? खुश बारी नु बेटा अगर पतोह को तो मानू लिए पतोह को। अब घर में आ गए तुम तो पतो मनबे करो। चलिए ठीक। हाँ, घर में आ गए तो तब अब जैसे कहलक तैसे तब तो ओकरा जे पोसले से कहलाई हमरा तो मानही के बा। हाँ, मानही के बा। का धमकी भी दे रहा है का लोग? हाँ, धमकी लोग बहुत दे रहा है। के धमकी दे रहा है? धमकी तो बहुत आदमी के, लेकिन वो आदमी सबके कहला हम पड़े जाओ। मैंने जैसे नाम लेकिन पहले मेटर उखाड़लन जयराम सा। जयराम साहब। हाँ, पहले सारा मेटर जब कमेसर सा के रेगुआ लेके साँझ खनिए दरवाजा पर बैठैली, मेंटेन कैली, विचार कैली, तो हमरो के बिहने पर रउआ कह देवे के चाहे कि हाँ बिहान तोरा पर 5 आता तू अपन 2 5 रख लिए पंचायती हो तो तोरा पर। हमरा के लोग कोई ना कहला, कांग्रेस आदमी एक तरफा पंचायत भेल बा। हमरा वजह से केहू एको लगन ना बोलले बा। अगर परमीन चाहे हमर परदारू जयराम सा एको लगन, सारा कमिश्नर साहब वजह से 5 लोग लड़ ले बा। जिलाधिकारी ने अचानक डीटीओ कार्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने गुरुवार को डीटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीटीओ कार्यालय के कंप्यूटर व कई कागजात की जांच की। इस दौरान उन्होंने कर्मियों को फटकार लगाया। जिलाधिकारी को सूचना मिली थी कि लाइसेंस बनाने में गड़बड़ी की जा रही है। जो लोग अवैध रूप से राशि देते हैं उनका लाइसेंस तुरंत बन जाता है और जिनके तरफ से कोई राशि नहीं दी जाती उनका लाइसेंस नहीं बनाया जाता। जांच के दौरान कई ऐसे लोग मिले जो लगभग 6 महीने से कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनका लाइसेंस उनको नहीं भेजा गया। बार बार पूछने पर बताया जाता है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर पर लाइसेंस पहुंच जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद भी लाइसेंस घर पर नहीं पहुंचा। इस मामले में जिलाधिकारी ने कई कर्मियों को फटकार लगाया। किया गया है और जो भी आवश्यक निर्देश दिए गए कुछ मामले में जो लाइसेंस है उसमें तकनीकी कारणों से कुछ लोग नहीं दिया जा सका, उसको प्राथमिकता के तौर पर जो पुराने पेंडिंग है उसको देने का निर्देश दिया गया और इसके अतिरिक्त बाकी सभी काउंटरों पर बेहतर तरीके से बेहतर सरकारी संस्कृति के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। सर कमियाँ कुछ नहीं, वैसा होता है कि कुछ महीने के तकनीकी कारणों से ड्राइविंग लाइसेंस पेंडिंग है, लोगों को इसी का निर्देशन दिया गया, इसी उसका विस्तारण करके वो कराया जा रहा है।
वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए एक व्यक्ति ने बताया कि लाइसेंस बनाने के लिए 10 दिनों से कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। 6 महीना पहले मैंने अप्लाई कर दिया अपनी लाइसेंस रिन्यूअल के लिए और बार बार आते रहे, हो जाएगा आइए 10 दिन के बाद 15 दिन के। अभी 10 रोज पहले हमको मैसेज गया है, 8 रोज पहले। लोकल मेरा मिठनपुरा में मकान है और अभी तक स्पीडपोर्ट से नहीं पहुंचा है। मैसेज गया है 14/7 को, अभी तक नहीं पहुंचा है। जनवरी में हम रिन्यूअल के लिए अप्लाई किए और अभी कितने दिन यहाँ पे लगभग करीब 10 बार आए हैं, 10 टाइम्स। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उमस वाली गर्मी से यात्री ट्रेन का इंतजार करने के लिए एसी में आराम से बैठ सकते हैं, वो भी मात्र 20 रुपए में। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर अब यात्री मात्र 20 रुपए देकर एसी का मजा ले सकते हैं। जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा विस्तार हेतु 2 एसी लाउंज की शुरुआत की गई है। इसमें रुकने के लिए यात्रियों को मात्र 20 रुपए प्रति घंटा शुल्क देना होगा। यात्रियों की सुविधा तथा खुशनुमा माहौल हेतु इसकी काफी कलात्मक तरीके से सुसज्जित किया गया है। दीवारों पर विभिन्न तरह की पेंटिंग इसे खूबसूरत बनाया गया है। इस एसी वेंटिंग लाउंज में यात्रियों की सुविधा हेतु पर्याप्त संख्या में सेंटर टेबल के साथ आरामदायक सोफे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मनोरंजन के लिए LCD टीवी, फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, फ्री न्यूज़पेपर व मैगजीन, टॉयलेट, बाथरूम, शू शाइनर इत्यादि की भी सुविधा प्रदान की गई है। इस लाउंज के इस्तेमाल हेतु इच्छुक वैध टिकट धारक यात्रियों को प्रति घंटा 20 रुपए का शुल्क देना होगा। यात्री सोनू राय ने बताया कि कीमत वाजिब है, साथ में सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। बैठने के लिए जो सोफा लगाया गया है वो भी काफी आरामदायक है। 20 रुपए में एसी का मजा मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है सर, सुविधा से संतुष्ट है? हाँ बहुत। और क्या क्या सुविधा मिल रहा है आपको एसी के साथ? इसी के साथ साथ साफ सफाई है और संतुष्ट है इससे? यहाँ पे रहने की अच्छे से सुविधा है, एसी है, टीवी है, मोबाइल चार्ज करने का, नहाने का अच्छा सुविधा है, टॉयलेट की नहीं है, वॉशरूम बहुत सही है। कस्टमर कहीं से किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, कहीं शिकायत का कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा है। कितना चार्ज है? 20 रुपया पर आवर। 1 घंटे का 20 रुपया? 20 रुपया पर एंड। कितने आदमी की बैठने की व्यवस्था है यहाँ पे? तो एक यहाँ है और इसके जस्ट ऊपर में एक और है, इससे भी बड़ा है, बहुत है, बहुत अच्छा बना हुआ है। कस्टमर बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो रहे हैं इससे। कितना आदमी बैठ सकता है एक बार में 20-25 आदमी बैठ जाएंगे और 50 आदमी ऊपर बैठ जाएंगे, यानी 70 आदमी तक आराम से बैठ सकते हैं। 20 रुपये हमारा चार्ज है, कैसा लग रहा है? अच्छा है, फैसिलिटी अच्छा है, सफाई सफाई है। और क्या लग रहा है? और इतना गर्मी में बाहर इतना 20 रुपये में इतना 1 घंटा दे रहा है तो अच्छा ही है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी ना? हाँ मिलेगी। अच्छा, अच्छा बैठे रहते हैं, उनके लिए आसानी होगी। हाँ ठीक है। आपको कहाँ जाना है सर? हमको जाना NGP जाना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ ऑफ कोर्स। कॉस्ट का क्या लग रहा है? कॉस्ट सही है या महंगा है या सस्ता है, कैसा लग रहा है आपको? कॉस्ट ठीक है, हाँ, सबके लिए ही परफेक्ट है। 20 रुपीज़ नॉट टू हाई, इट्स नॉर्मल से और प्राइस। और कंफर्टेबल कितना लग रहा है जो इस पर आप बैठे हुए हैं? बैठने के लिए जो व्यवस्था है, सोफा इज़ गुड। क्या लग रहा है कि ये सस्ता या महंगा है? ठीक है, रिजनेबल है। गर्मी में आपको राहत मिला है ना? राहत मिल रहा है, थोड़ा एसी और टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहता तो और अच्छा लगता। और टॉयलेट वगैरह यूज़ नहीं किया तो आइडिया नहीं है। 20 रुपये में बाहर। बट सोफा इज कंफर्टेबल, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड। क्या नाम है सर? अय्यापुर क्षेत्र में दादर रोड स्थित मार्बल की दुकान में व्यवसायी और कर्मचारी को पीटे जाने वाला CCTV सामने आया है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के निकट मार्बल दुकान में तोड़फोड़ के साथ व्यवसायी और कर्मचारी पर जानलेवा हमले का CCTV फुटेज सामने आया है। इसमें दुकान के अंदर घुसकर 10 से 12 बदमाश व्यवसायी और कर्मचारी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। कोई लात घूंसे बरसा रहा है तो कोई लाठी डंडों से पीटता दिख रहा है। कुछ लोग तो कुर्सियों से भी मारते दिख रहे हैं। मारपीट के बाद कोई पुराना विवाद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दादर रोड स्थित एक मार्बल दुकान के संचालक नीरज कुमार के साथ शरारती तत्वों ने जमकर मारपीट की, दुकान में लूटपाट कर तोड़फोड़ भी की। फुटेज के अनुसार दुकान में 10 से 12 की संख्या में शरारती पहुंचे और दुकान के अंदर उत्पात मचाने लगे।
व्यवसायी की पिटाई करने लगे। बीच बचाव करने जो भी गया किसी को नहीं बख्शा। इसमें व्यवसायी समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायल नीरज सिंह अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर में रहने वाले हैं। वह दादर रोड में मार्बल की दुकान चलाते हैं, जहां उक्त घटना घटी। वही सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर टाउन डीएसपी ने आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। शोरूम में ही थे, शोरूम से निकलने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में शोरूम के गेट के ऊपर अपनी पिकअप लगी हुई थी, वहाँ पे एक ऑटो वाला आया और उसमें ठोकर मारते हुए वो आगे बढ़ा। फिर उसमें से काफी सारे लोग उतरे, 4-5-7 जने थे जो शराब के नशे में गाली गलौज और आपस में मारपीट कर रहे थे। फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे उसके बाद फिर हम लोग इधर मारपीट करनी शुरू करी और मारपीट करते करते शोरूम के अंदर तक आ गए और पूरी तरह से जो हमारे जने थे 5-7 जने, उनको रॉड सरिये और बाकी चीज़ों से मार के तोड़फोड़ भी करी, शीशे वीसे भी तोड़ दिए और हम लोग को भी काफ़ी चोट पहुँचे। कैश वैश भी सर देखिए वहाँ पे कुछ कैश वगैरह थे रखे हुए, लेकिन अब कितना कैश लूट के गए, क्या किया, वो चूंकि हम लोग इस कंडीशन में नहीं थे कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें देख पाते। हथियार ये सभी था सर, वो लोहे के सरिया, रॉड और इस तरह की चीजें थी। उसमें किसी का पहचान सर पहचान नहीं है, लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है तो वो सारी जानकारी मेरे हिसाब से वहाँ से मिल सकती है। अच्छा, सीसीटीवी लगी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल लगी। अच्छा, दुकान उस समय बढ़ाए नहीं थे? नहीं, दुकान बढ़ा हुआ नहीं था। 5-7 जने जो लास्ट के थे वो दुकान बढ़ाने की तैयारी में। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार नाम। क्या हुआ वहाँ? मतलब बेसिकली मैं माँ भवानी डेकोर का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और वहाँ से मैं अभी शॉप को बंद बढ़ा के और वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, जिस बीच में ये घटना हुआ। सर हम लोग काम कर रहे थे, 20-25 जने आया है, दारू वारू पी के मारपीट करना चालू किया है, कैसे छीन लिया है। दुकान बढ़ा दिए थे? सब शटर बढ़ा था, एक शटर खुला हुआ था। कैश वैश भी ले गया? कैश ले गया 8-9 लाख रुपए। बेसहारा सड़क पर घूमने वाले गायों को सहारा देकर डॉक्टर शंकर रमन ने एक नई मिसाल पेश की है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सड़क पर घूमने वाले बेसहारा गायों को सहारा देकर असली गौ सेवा का उदाहरण पेश किया है। इतना ही नहीं, अब इन बेसहारा गायों ने इनकी जिंदगी भी बदल दी है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मूल रूप से होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर शंकर रमन ने 5 वर्ष पहले देसी गायों के संरक्षण एवं सेवा पर काम शुरू किया था। संघ से ही उन्हें गायों के संरक्षण की प्रेरणा मिली। उन्होंने देखा कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो बहुत से लोग छोड़ देते हैं उन्हें। इस पर उन्होंने वैसे गायों को खबरा मोहल्ले में किराए की जमीन पर उनके रखने की व्यवस्था की। धीरे धीरे करके उन्होंने 1 दर्जन गाय को इकट्ठा किया, जिसमें गिर, साहीवाल, राठी और बिछौर नस्ल की गाय भी है। फिलहाल गायों से बहुत दूध नहीं होता है, इसलिए उन्होंने गाय के गोबर का इस्तेमाल कर रोजगार का जरिया बनाने का निर्णय लिया। पहले गोबर गैस प्लांट लगाया, जिससे परिवार और गौशाला में काम करने वाले 1 दर्जन लोगों के भोजन के लिए गैस सिलेंडर खरीदना नहीं पड़ता है। वहीं बायोगैस में उपयोग किए गए गोबर की काउ डक डिवाटरिंग मशीन में पिरोई कर गोमरय रस निकालते हैं, जो किसानों के फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। गोमय रस के बाद बचे गोबर के 70 किलो अवशेष से 20 किलो पाउडर तैयार होता है। इससे दीप, मूर्ति, धूप बत्ती आदि तैयार की जाती है। इसके अलावा यह खाद के रूप में भी इस्तेमाल होता है। 1 किलो पाउडर भी 15 रुपए में बिक जाता है। साथ ही इन बेसहारा गायों से प्रतिदिन 30 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिसमें कुछ लीटर दूध को बेच देते हैं, बचे कुछ लीटर दूध से शुद्ध घी तैयार करते हैं, जिसकी लोगों में काफी मांग है। वहीं शंकर रमन कहते हैं कि एक गाय प्रतिदिन 10 से 12 किलो तक गोबर देती है, जो महीने 3 क्विंटल के करीब होता है। इन गोबर को पाउडर में तब्दील कर मूर्ति, दीपक, गमला इत्यादि का निर्माण किया जाता है, जिसकी बाजारों में काफी मांग है। इस दीपावली में 5000 लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और 2.5 लाख दीप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं बाल काल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयंसेवक की दायित्व से लेकर के ऊपर की दायित्व तक काम करते आया। इसी क्रम में मेरी परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रशिक्षण प्रमुख माननीय राघवन जी से हुई। जब उनसे मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने हमें बताया, आग्रह किया कि थोड़ा सा करके देखो। फिर हमने इस काम को प्रारंभ किया और आज मैं विगत 5-6 वर्षों से इस काम को करते आ रहा हूँ, गौ माता की सेवा करते आ रहा हूँ। कितनी खुशी मिल रही है आपको? मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है।
क्या अभी इसमें किस प्रकार का फीडबैक मिल रहा है, काम मिल रहा है और क्या क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? अभी इसमें सबसे पहले तो हम लोग गौमाता की गोबर एवं पेशाब से विभिन्न प्रकार का प्राकृतिक खाद बना रहे हैं, जैसे कि जीवामृत बना रहे हैं, घन जीवामृत बना रहे हैं, और गौमूत्र से मैं कीट नियंत्रक बना रहा हूं और गोनाइल बना रहा हूं। इन सभी चीज़ों का प्रयोग अपने खेतों में कर रहा हूं और अपने इष्ट मित्रों के खेतों में हो रही है, और अब इसका व्यापार भी प्रारंभ हो गया है। ये सारे प्रोडक्ट आप खुद से तैयार करते हैं? हाँ, ये सारे प्रोडक्ट हमारी ये केशव गौ मंदिर में हमारे एवं हमारे साथियों के द्वारा तैयार की जाती है। किस प्रकार का ये खाद है और कितना लाभदायक है किसानों के लिए? ये खाद काफ़ी लाभदायक है, जिसका जीता जागता नमूना आप हमारे गौशाला में देख सकते हैं। हमारी गौशाला में बाजरा की खेती है, जनेरा की खेती है एवं विभिन्न औषधीय पौधों की खेती की गई है। आप जाकर के हमारे गौशाला में देख सकते हैं। ये खाद काफ़ी अच्छा काम करता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इस खाद को अगर घर में रखने पे बच्चे अगर इसके पास भी जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, बच्चे खा भी जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। खर्च वगैरह कितना आता है अगर आम किसान इसको करना चाहे? अगर आम किसान इसे करना चाहे तो उन्हें बस एक देसी गौ माता, भारतीय नस्ल की देसी गौ माता रखनी पड़ेगी और उन्हें कोई खर्च नहीं आएगा। सभी गौ माता के गोबर एवं पेशाब से ही बनते हैं, तो इसलिए जीरो बजट पे एक खेती की जा सकती है और एक खाद बनाए जा सकते हैं। अच्छा, वैसे लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा जो गाय का दूध तो लेते हैं पर दूधे हो जाने के छोड़ देते हैं? सर, सबसे पहले तो अपने बिहार में गाय जो आप कह रहे हैं गाय हैं ही नहीं, जो भी हैं वो जर्सी है, एचएफ है, फ्रीजियन है, जो कि मानव निर्मित है। वो केवल विष ही विष देती है, तो गाय तो है ही नहीं। बट कुछ देसी गौवंश अपने यहाँ हैं जो दूध देती है, तब तक किसान रखते हैं। दूध देना जब गौवंश बंद कर देती है तो किसान उन्हें हटा देते हैं। शायद हमारे उन किसान भाइयों को मालूम नहीं है कि दूध से ज़्यादा उपयोगी गोबर और गौमूत्र है, और हमारे किसान भाई गोबर और गौमूत्र पे काम करने लगेंगे तो। छात्र जेडीयू के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिषद में प्रदर्शन किया। बिहार विश्वविद्यालय में छात्र जेडीयू ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र जेडीयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष निकेश कुमार ने कहा कि पैट 2021 का फॉर्म भरे हुए लगभग 1 साल होने को है, अभी तक परीक्षा नहीं ली गई है। पैट 2021 का सीट निर्धारित करके जल्द से जल्द परीक्षा ली जाए और पार्ट 3rd सत्र 2018-2021 का मार्कशीट जल्द से जल्द छात्रों को उपलब्ध कराया जाए। कुलपति अपने कार्यालय में बैठे सभी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोग विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर छात्र जेडीयू ने प्रदर्शन किया है, जिसमें 18-21 पार्ट 3rd का जो रिजल्ट आए हुए 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक छात्रों का मार्कशीट कॉलेज में नहीं पहुंचा, जिसका उन्हें किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में नामांकन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद पैट 2021 का जो परीक्षा फॉर्म भराए हुए 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट परीक्षा का जो है कोई डेट घोषित नहीं किया गया। 2020 पैट है जो उसका अभी तक जो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट नहीं घोषित किया गया। इसलिए हम लोग का विश्वविद्यालय से ये मांग है कि 2020 का जो पैट का रिजल्ट अभी घोषित होगा उसका सीट निर्धारित किया जाए और 2021 का जो है पैट का सीट निर्धारित करके उसका जल्द से जल्द परीक्षा लिया जाए और रिजल्ट जारी किया जाए। यही सब से बात हुआ है, क्या कुछ आश्वासन मिला? परीक्षा नियंत्रक से बात हुई है, उस पर हम लोग ने जो भी मुद्दा उनको बताया है उस पर उन्होंने हामी भरा, बोला है कि हम जल्द से जल्द इस सभी समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं होगा तो आगे क्या कुछ? अगर हमारी जो मांग है वो पूरा नहीं होती है तो हम लोग अगले सप्ताह से विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बंद करके शांतिपूर्वक धरना पर बैठेंगे और यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति से मांग करते हैं कि वे अपने ऑफिस में आकर बैठे। अगर वो ऑफिस में आकर नहीं बैठते हैं तो अगले सप्ताह से छात्र जेडीयू अपना कार्यालय खोल देगी। पहली सोमवारी को NH 28 पर भारी वाहनों के प्रवेश के कारण जाम लग गई थी। इसको लेकर जिलाधिकारी ने दूसरी सोमवारी को कई जरूरी निर्देश दिए हैं। पहली सोमवारी को मुजफ्फरपुर में NH 28 पर ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। भारी वाहनों के प्रवेश के कारण भीषण जाम लग गया था। इसे देखते हुए आने वाले सोमवारी में सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश डीएम प्रणव कुमार ने दिया है। मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी से आने वाले बड़े वाहनों को भगवानपुर ओवरब्रिज के सर्विस लेन के माध्यम से रेवा रोड डाइवर्ट किया गया था। सर्विस लेन दोनों तरफ सकरा होने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस पर विचार मंथन किया गया। निर्णय लिया गया कि उक्त जिलों से आने वाले बड़े वाहनों को रामदयालु ओवरब्रिज से काजी इंडा की तरफ रुख किया जाएगा।
जहां से वाहन सीधे समस्तीपुर जा सकेंगे एवं महुआ रोड से पटना की ओर वाहन जा सकेंगे। पहली सोमवारी एवं रविवार को प्रभात सिनेमा चौक से हरिसभा चौक तक रोशनी की उच्च व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि इन सभी जगहों पर हैलोजन लाइट लगाने की व्यवस्था करें। वाच टावर की ऊंचाई थोड़ी कम करने का भी निर्देश दिया गया। मुख्य नियंत्रण कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। एसडीओ ब्रिजेश कुमार ने बताया कि प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के बगल की गली जो रिलायंस पंप के पास निकलती है वहां एंटी पॉइंट पर बैरिकेडिंग की जाएगी और रविवार की शाम से सोमवार के 2 बजे तक आवागमन बंद रहेगा। इसका भी आदेश शीघ्र निर्गत किया जाएगा। बैठक में सभी वरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के बीच परस्पर समन्वय बना रहे। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से करें। जी, जो श्रावणी मेला 2022 ईस्वी के शुभ अवसर पर जो तैयारियां की गई हैं, ये दूसरी सोमवारी के लिए हम लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं। प्रथम सोमवारी जो हम लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। कुछ समस्याएं आई थी गाड़ियों के जाम को लेकर के, तो इस बार जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के आलोक में जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी, ट्रैफिक डीएसपी और नगर के जो टाउन के डीएसपी हैं उनकी एक संयुक्त टीम के द्वारा हम लोगों ने जो NH-28 और अन्य पॉसिबल जो रास्ते हैं उनका हम लोगों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत एक निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जो गाड़ियां 0 माइल चांदनी चौक से होकर के इधर आती थी उसको हम लोग रेवा रोड में डाइवर्ट कर दे रहे थे। अब उस व्यवस्था को इस बार चेंज किया जा रहा है। अब है ऐसा कि जो गाड़ियां छपरा जानी चाहती हैं वो रेवा रोड में जा सकती हैं। बाकी समस्तीपुर और पटना के लिए जो गाड़ियां जानी है उनको अब हम लोग काजी इंडा से डाइवर्ट करेंगे, यानी NH-28 को वो लोग फॉलो करेंगे। इसके लिए हम लोग ने प्रयास ये किया है कि गोबर सही, उसके बाद साइंस कॉलेज, खाबड़ा रोड और भिखनपुरा मोड़ पूरी तरह से बंद रहेगा और जो भी गाड़ियां बैरिया चांदनी चौक से आएंगी वो सीधे या तो समस्तीपुर जाने वाली समस्तीपुर चली जाएंगी और जो पटना जाने वाली हैं वो काजी इंडा से होकर के महुआ रोड होकर हाजीपुर होकर के वो लोग पटना निकल जाएंगी और जो छपरा की गाड़ियां हैं वो भगवानपुर से रेवा रोड के लिए डाइवर्ट हो जाएंगी। ये व्यवस्था किया गया है और मुझे उम्मीद है कि पिछली की जो जाम की समस्या आई थी वो इस बार जाम की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बाइक से जो कांवड़िया आ रहे हैं उनको लेकर के जी, बाइक और जो 407 या पिकअप वैन से जो लोग आते हैं कांवरिया लोग, उनके लिए है कि वो लोग NH-77 यानी हाजीपुर पटना को फॉलो करेंगे, लेकिन रामदयालु के पास उनको रेलवे लाइन क्रॉस नहीं किया दिया जाएगा। वहाँ से वो लोग बाएं टर्न लेकर के भिखनपुरा मोड़ से होकर वो चले आएंगे खाबड़ा मंदिर के पास, वहाँ से दाहिने होकर के वो लोग सीधे चले आएंगे LS कॉलेज, जहाँ पर पार्किंग की सुविधा है। वहाँ पे दोनों प्रकार की गाड़ियाँ वहाँ लगेंगी और वहाँ पूरी सुरक्षा रहेगी। वो लोग अपना जलार्पण के बाद पुनः अपनी गाड़ियाँ लेकर के वापस चले जाएंगे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 76350 91378
या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है।
तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेजेट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। आरडीएस कॉलेज परिसर में एनसीसी द्वारा कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को पुष्प अर्पित किया गया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर गुरुवार को आरडीएस कॉलेज परिसर में कारगिल युद्ध में हुए शहीद के सम्मान में एनसीसी ग्रुप 32 बिहार बटालियन के द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुढ़नी प्रखंड के माधोपुर सुस्ता गांव निवासी सेना मेडल प्राप्त शहीद प्रमोद के योगदान को याद किया गया और उनकी मां परिजन, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, ग्रुप कमांडर कर्नल शैलेंद्र कुमार शर्मा, कर्नल अशोक कुमार सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 151 INF BNTA द्वारा प्रदर्शित किया गया। सैनिकों ने पैदल सेना बीएन के पास रखे हथियार का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने कैडेटों को संबोधित करते हुए राष्ट्र के प्रति सम्मान पैदा करने और राष्ट्रीय एकता की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। देश के लिए न उनका दिली, देश के लिए न दिली रहा, तेज दिली उनका केलन तो देश के लिए न अपन दिली। एक बार दिक्कत तो है, एक बार अथी है, बेटा के हम दिए देश के लिए। आपके लड़के देश के लिए शहीद हुए, कैसा महसूस होता है? महसूस ये है जो एक बार दर्द है, एक बार खुश है जो देश के लिए दिए। दर्द तो है, दर्द तो है जो मनी ना पड़े रात के। अब एक बार देश के लिए दिए तो खुश है। तो वैसे लोगों को क्या देना चाहेंगे संदेश? आर्मी में जाए, वो अपना करियर बनाए, देश की सेवा करे, देश क्या की सेवा करे। क्या सुझाव और है और देंगे, देम उनका देश ला न देंगे। देश सेवा के लिए और लोगों को आने के लिए क्षेत्र में कहेंगे। हाँ, लोगों के भेजा देश के लिए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हमारे मुजफ्फरपुर के शहीद जो प्रमोद कुमार, उनको सेना मेडल से भी पुरस्कृत किया गया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी जो सर्वोच्च बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया है उसको याद करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि उनकी माता जी भी आज हम लोग के साथ थी और देश के लिए ऐसे सर्वोच्च बलिदान देने वाले व्यक्तियों को लिए राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा और उसी कृतज्ञता का स्मरण करने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी है और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश के लिए युवाओं को क्या योगदान दें आर्मी या डिफेंस में? देश के लिए युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसको अपनी पूरी तन्मयता, अपना 100% दे करके करें। और शहीद प्रमोद कुमार जैसे लोग हम लोग के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने देश के लिए 100% देने में अपना जीवन तक का बलिदान करने में हिचक नहीं की। तो जो भी आज के युवा हैं, बच्चे हैं, उनको मेरा यही संदेश है कि जिस भी रूप में वो काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं देश के लिए, उसमें बिना किसी रोक के, बिना किसी हिचक के अपना 100% दें और देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पर पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न और खुशी का माहौल है। मुजफ्फरपुर जिले में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। गुरुवार को जूरन छपरा स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए, एक दूसरे को गले लगाकर खुशी का इजहार किया। भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कार्यालय से विजय जुलूस निकाला गया, जो शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर सभा में तब्दील हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्मारक स्थल पर पहुंचकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। खुशी के इस माहौल में दीप भी जलाए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि यह भारतवर्ष में ही संभव है। ये एक मिसाल और इतिहास है। आज का दिन ऐतिहासिक है और स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला है, क्योंकि एक आदिवासी महिला जो बहुत ही मध्य वर्गीय परिवार से थी, वे आज महामहिम राष्ट्रपति के पद पर पहुंची है। ये हम सभी महिला और छात्रों समेत
हर किसी के लिए एक प्रेरणा है कि ये देश कर्म प्रधान देश है। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करेगा तो उसे निश्चित रूप से बेहतर परिणाम मिलेगा। आज पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व और हर्ष का विषय है कि एक आदिवासी समाज की गरीब महिला आज इस देश की राष्ट्रपति बनी है। और इसके लिए अगर किसी को सबसे पहले धन्यवाद दिया जाएगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने अपने दोनों कार्यकाल में समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। इसके पूर्व भी जब मोदी जी ने प्रधान राष्ट्रपति के लिए चुना तो अनुसूचित जाति वर्ग से, जो एक बहुत ही गरीब और साधारण परिवार से आते थे, वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर बैठाने का काम किया। और इस बार पुनः जब उन्हें राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो उन्होंने आदिवासी समाज से बहुत ही निर्धन परिवार से आने वाली एक ऐसी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया है, जिससे समाज ही नहीं पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है। यही है मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी तरह इस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हम बिल्कुल आशा और पूरा विश्वास है कि द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में पुनः राष्ट्र एक नए शिखर को प्राप्त करेगा। जो हमारे देश के राष्ट्रपति चुनी गई हैं, उनके विजय होने की खुशी में हम लोगों ने ये एक यात्रा निकाला है, जिसको कि हम गौरवशाली यात्रा निकालने का काम किए हैं और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं कि देश की जनता अति प्रसन्न है। यही आज हम लोग का आयोजन था। वहीं भाजपा कार्यकर्ता निर्मला साहू ने कहा कि हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिला आज इस देश की राष्ट्रपति बनेगी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक हमारे महिला को, आदिवासी महिला को जो सम्मान दिया है, उन्होंने देश की प्रथम महिला को राष्ट्रपति बनाने का मौका दिया। हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक महिला को सम्मान दिया, आदिवासी महिला को। द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर आरबीवीएम की छात्रों ने होली संग दिवाली मनाई। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर शिक्षकों और छात्राओं ने एक साथ एक दूसरे को अबीर लगाकर, दीप जलाकर, ढोल ताशा बजाकर और मिठाई खिलाकर एक साथ होली और दिवाली मनाई। छात्राओं के हाथों में खुशी के साथ राष्ट्रपति मुर्मू की तस्वीर लेकर भारत माता की जय और महिलाओं का सम्मान, भारत की पहचान के खूब नारे भी लगाए। प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि देश में पहली बार आदिवासी समाज से आने वाली एक साधारण परिवार की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने से हम महिलाओं का मान बढ़ा है। हम सब गौरवान्वित हैं। भारत सदा से महिलाओं को पूजता आया है। हम देश में भारत को माता कहते हैं और आदिवासी महिला के राष्ट्रपति चुने जाने से महिलाओं का सम्मान, भारत की सभ्यता और संस्कृति भी मान पूरे विश्व में बढ़ा है। आज का दिन ऐतिहासिक है, स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है, क्योंकि आज पहली बार एक आदिवासी महिला जो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थी, वो इस देश की महामहिम राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं। और यह सिर्फ भारतवर्ष में होता है, पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलती, जहां बिना पैसे के, बिना कोई अप्रोच के एक महिला उस उच्च पद तक पहुंचती है। और ये हम सभी छात्राओं के लिए, हमारे यहाँ की महिलाओं के लिए, सभी सहयोगियों के लिए एक बहुत ही हर्ष का अवसर है। ये हमारे मन में विश्वास जगाता है कि हमारा देश कर्म प्रधान देश है और अगर हम सच्चे मन से अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे तो ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वो हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, हमारी छात्राओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। वो इस पद तक पहुंची हैं, हम सब बहुत आह्लादित हैं। इसीलिए हम लोग होली, दिवाली एक साथ मनाकर, नृत्य गीत के साथ, दीपक जलाकर, उनकी तस्वीरें लेकर एक जश्न मना रहे हैं, क्योंकि यह हमारे हृदय में एक आशा का संचार करता है। हम सब बहुत ही आह्लादित, बहुत ही प्रफुल्लित हैं। आज हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुशी मना रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली आदिवासी महिला
जो प्रेसिडेंट बनी है, इस बात को लेके हमें बहुत ज़्यादा गर्व भी है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी है। इसलिए हमारे कॉलेज में आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग सब मिल के। हम लोग ने रंग लगाया, बीट लगाई, मिठाइयाँ खाया, हर चीज़ के लिए, और उन्हें बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग आज बहुत खुश हैं इस बात से कि आज भारत की पहली आदिवासी महिला जो कि प्रेसिडेंट बनी है हमारी कंट्री की, इसलिए हम लोग यहाँ सब एकत्रित होके बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से दीपावली और होली के साथ और नृत्य कर कर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बहुत ही खुशी की बात है जो हम लोगों के देश की पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट बनी है। थैंक यू। अखंड भारत पुरोहित महासभा के सदस्यों ने मठ मंदिर में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर एसएसपी से मुलाकात की। अखंड भारत पुरोहित महासभा के प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक के नेतृत्व में एसएसपी जयंतकांत आवेदन देकर शहर के मंदिरों में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने का अनुरोध किया है। पंडित हरिशंकर पाठक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मठ मंदिरों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। चोर लगातार मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। प्रत्येक मंदिर से एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक न चोर पकड़ में आए हैं और न ही चोरी का सामान बरामद हो रहा है। एसएसपी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पंडित हरिशंकर पाठक ने कहा कि अगर 1 महीने के अंदर चोरी का सामान बरामद नहीं होता है तो वह लोग अन्य जल त्याग करके धरना स्थल पर ही अनशन पर बैठ जाएंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारे शहर में मठ मंदिरों पर घात किया जा रहा है। चोरों के द्वारा आतंक मचा हुआ है। अभी तक प्रशासन जो है सोया हुआ है। प्रत्येक मंदिर से एफआईआर दर्ज कराया गया, लेकिन ना ही चोर पकड़ में आया और ना ही सामान बरामद किया गया। इसी को लेकर के हमारे पंडित, पुजारी, साधु, संत, महंत सभी जो है नाराज चल रहे हैं, आक्रोशित चल रहे हैं। और इसको लेकर के कल हम यहाँ पर आए, उनसे मिले और एसपी साहब ने हमें आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द हम लोग चोर को पकड़वाएंगे एवं सामान को जो है छानबीन करेंगे, धरपकड़ करेंगे चोरों का। और यही लेकर के हम यहाँ तक आए थे, उनसे मिले हैं। हालांकि अगले महीने अगर नहीं इस तरह से होता है, नहीं मिलता है, तो हम लोग अन्न और जल की त्याग करके इसी स्थल पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल बाबा गौरेश्वरनाथ माखनसा चौक, उसी के जस्ट बगल में साहू पोखर राम जानकी मंदिर में, उसके बगल शिव मंदिर में साहू पोखर में ही, दूधनाथ मंदिर आपको हो गया ब्राह्मण टोली में नई बाजार, बाबा सर्वेश्वरनाथ ब्रह्मपुरा में हुआ है, और न जाने कितने अनगिनत मंदिर में लगातार जो है अभी तक कुछ बरामदी चोर पकड़ाया नहीं, कोई बरामदी नहीं, कहीं से कोई अभी तक धरपकड़ नहीं हुआ और ना ही सामान बरामद किया गया। जीविका से जुड़ी हुई महिला अपना समूह बनाकर खुद नए नए सामान बना रही है और उसे बाजारों में बेचने भी जाती है। देखिए रिपोर्ट। घर गृहस्थी के काम से जुड़ी महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है। अब महिलाओं ने समय के साथ आर्थिक जरूरतों की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। जीविका से जुड़ने के बाद महिलाओं ने स्वरोजगार से आर्थिक लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया है। करीब 10 वर्ष पहले तक ये महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी कि समूह के रूप में काम करके खुद को इतना बदल देगी। बेहतर प्रबंधन और मेहनत के बल पर 7000 से अधिक महिलाएं एक संकुल से जुड़कर ऊंची उड़ान भर रही है। जिले की खबरा में संचालित संगम जीविका महिला विकास स्वावलंबी सरकारी समिति आज छोटी कंपनी की तरह काम कर रही है। मार्च 2012 में गठित इस समिति से जीविका दीदियों से जुड़कर अब ग्रामीण महिलाएं काफी आमदनी अर्जित कर रही हैं। इन महिलाओं को अपने द्वारा बनाए गए सामान बेचने के लिए पास में ही बाजार उपलब्ध हो गया है। इसमें कई प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया गया है और इसके माध्यम से क्षेत्र की महिलाओं को काम करने के साथ अपनी जरूरत के लिए आमदनी करने का मौका दिया गया है। यहाँ पर अलता, झाड़ू, अगरबत्ती, बत्ती और कई सामान तैयार किए जा रहे हैं। जीविका की ओर से सरकार की योजना के अंतर्गत यहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पर काम कर रही अनेक महिलाओं को पहले केवल अपने घर से मतलब रहता था, लेकिन अब उन्होंने समय निकालकर यहाँ सेवाएं देना शुरू किया है। महिलाओं का कहना है कि इस केंद्र से जुड़कर उन्हें काफी फायदा हो रहा है। बताया कि जीविका द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उनके जीवन स्तर को बेहतर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एरिया कोऑर्डिनेटर बेबी पटेल ने बताया कि यहाँ पर जीविका द्वारा 6 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इसी के साथ महिलाओं को इन पर काम करने का प्रशिक्षण भी दिया गया है।
यहाँ पर तैयार होने वाला सामान आसपास के बाजारों में बेचा जा रहा है। इसके अलावा बिहान योजना के अंतर्गत शुरू की गई दुकानों में भी इसकी खपत की जा रही है। में जुड़े हुए हैं माँ भगवती समूह में। मेरा समूह का नाम है माँ भगवती जीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ। इंदिरा भियो ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। संगम जीविका TLC के सदस्य हूँ। ये सब मशीन चलाने का प्रशिक्षण कहाँ से लिया आप लोगों ने? पटना से मिला, वही मेरे हस्बैंड करते थे, वहीं से हम लोग ने सीखे। अभी कुल कितनी महिलाएं काम कर रही हैं आप लोग के साथ? 7 महिलाएं हैं, जिसमें 6 है, मैं भी हूँ उसमें, रैली के साथ है। किस प्रकार से आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए ये जो स्वरोजगार है वो लाभदायक है? कितनी खुशी है इसको देखकर? बहुत खुशी है। जीविका से जुड़ के हम लोग लेन देन करके काम आगे बढ़ाते हैं। बाजार में कैसा रिस्पांस मिलता है आप लोग का? जैसे जो प्रोडक्ट बाजार में जब ले जाती होंगी तो उसका कैसा रिस्पांस? बाजार में अच्छा है। होलसेलर में हम लोग माल दे देते हैं और यहाँ के भी लोग ले जाता है। कौन कौन से प्रोडक्ट पे अभी आप लोग काम कर रही है? क्या क्या सामान का को यहाँ पे बना रहे हैं? झाड़ू पाइप है और साइकिल तेल कुपी है, रंग डिब्बा है, रंग पैकिंग होता है। जीविका में जुड़े हैं तो अंतर आया है कि जीविका के दीदी जो इसमें जुड़ी हैं, इसमें हम काम कर रहे हैं इनके साथ। किस प्रकार का काम आप यहाँ पे करते हैं? वही आप तो अभी देखे ही हैं कि पाइप बना रहे हैं। कैसे प्रशिक्षण मिला? मशीन तो चलाना बहुत मुश्किल होता है। आए हैं तो दीदी सिखाई है, धीरे धीरे हाँ सिखाई है तो हम बनाने लगे हैं। कितनी महिलाएं और हैं जो आपके साथ काम करती हैं यहाँ? हैं 3-6 वो है। 6। कब से जुड़ी यहाँ पे? वो भी है 4 साल। खुशी मिलती होगी कि अब अपने परिवार को चलाने में सहयोग कर रही हैं। हाँ, खुशी का नहीं मिलेगा। किस किस प्रकार का यहाँ पे आप चीज़ें बनाती हैं? हर तरह के चीज़ बनता है, जैसे झाड़ू पाइप है, रंग का डिब्बा है, तेल का कुप्पी है, यही सब। नई बाजार स्थित सत्संग भवन में बालाजी परिवार द्वारा निशुल्क जांच शिविर लगाई गई। बालाजी परिवार के द्वारा नई बाजार स्थित निजी विवाह भवन के ASG नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस नेत्र जांच शिविर में लगभग 180 व्यक्तियों का निरीक्षण किया गया। इस शिविर में डॉक्टर राकेश कुमार के द्वारा परामर्श दिया गया। टेक्नीशियन प्रवीण तिवारी के द्वारा सभी की रेजेशी किया गया। बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि आज मनुष्य के शरीर का मुख्य अंग नेत्र होता है और उसकी नियमित जांच होती रहनी चाहिए। इसके लिए उपस्थित सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम रवि है, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ कैशलेस एंड TPA का ASG आई हॉस्पिटल में। यहाँ पे हम लोग आज अमरेंद्र कुमार अमर के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच चिकित्सा शिविर लगाए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आसपास के जो भी लोग हैं सारे लोग आँख चेकअप करा रहे हैं। लगभग 150 प्लस लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है और लगभग 100 लोग यहाँ पे अभी तक आँख जांच करवा चुके हैं। तो देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद भी निकला है और बहुत सारे लोगों को चश्मे का नंबर भी लगा है। तो जिनको मोतियाबिंद निकला है, अगर वैसे लोगों को आयुष्मान कार्ड है तो उन लोगों का इलाज हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। सर्जरी जो होती है वो मुफ्त में हो जाती है, या फिर जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, इंश्योरेंस है, तो उसके थ्रू भी हो जाएगी। ये सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ है। आज ASG नेत्रालय के नेत्र हॉस्पिटल के द्वारा वार्ड 40 के अंतर्गत वार्ड 40 के जनता के लिए नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आँख हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, हमारी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उसके लिए हमने मतलब अपने वार्ड के जनता के बीच इनके सहयोग से इनके द्वारा विशेष चिकित्सक द्वारा टेक्नीशियन के द्वारा आँख को जांचा गया है। उसके बाद उनको जिनको नंबर दिया गया है, जिनको आँख में मोतियाबिंद निकला है उनको एडवाइस दिया गया है कि आयुष्मान भारत के द्वारा, आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा उसको जो है
निःशुल्क इलाज किया जाएगा और जो बेहतर से बेहतर इलाज का जो होता है उसको उन्होंने परामर्श देने का काम किया है। इसमें बीच में लगभग हमारे यहाँ अभी तक 180 आदमी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें 90 लोगों का अभी तक इन्होंने ये शिविर समय समय पर यहाँ पर जो लोग के इनके सहयोग से अलग अलग वार्ड के अलग अलग हिस्सों में लगाने का काम हम लोग करेंगे और कर रहे हैं। सूतापट्टी स्थित सलासर हनुमान मंदिर परिसर में 7 दिवसीय भगवत कथा की शुरुआत हुई। सूतापट्टी स्थित सलासर हनुमान मंदिर परिसर में गुरुवार को 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत ज्ञान कथा का शुभारंभ किया गया। मथुरा से आए कथा प्रवक्ता बाल व्यास श्री बालकृष्ण जी महाराज के द्वारा संगीतमय कथा से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। वहीं कथावाचक कहा कि बीनू प्रतीति हुई नहीं, प्रति अर्थात महात्मय ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीव नहीं होता, अस्थायी हो जाता है। धुरंधरकारी चित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मसात कर ले तो जीवन से सारी उलझनें समाप्त हो जाएगी। द्रौपदी कुंती महाभगवत नारी है। कुंती स्तुति को विस्तार पूर्वक समझाते हुए परिस्थिति जन्म एवं सुखदेव आगमन की कथा सुनाई। इस दौरान राधे राधे से उद्देश्य से माहौल भक्ति में रस में डूब गया। श्री धाम वृंदावन से पधारे 11 वर्षीय बालकृष्ण जी महाराज के द्वारा सालासर हनुमान मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया शुरू आज से हुआ है। मंदिर प्रबंधन कमेटी में श्री नवल किशोर जी सुरेका, पवन जी बंका, विजय कयाल ये सब सहयोग दे रहे हैं और ये ऐसे ही भ्रमण करने के दौरान यहाँ महाराज पधारे थे। सबों ने अनुरोध किया कि 7 दिवसीय सावन के महीने में श्री कृष्ण की महानता और महिमा का चित्रण किया जाए, तो इन्होंने स्वीकार किया और आज से भागवत कथा प्रारंभ हुई है। हमारे युग मुख्य यजमान श्री गोविंद जी केजरीवाल सपत्नी ने आज वैदिक मंत्रों से देवी देवताओं का आह्वान करके कथा प्रारंभ। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।